नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज़ में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हाँ, इस शहर में इस बात को लेकर चर्चा गर्म है कि बीआईटीएस हटाया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने घोषणा की है कि बीआईटीएस को हटाया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में समाजसेवी किशोर कोडवानी ने एक याचिका दायर कर रखी, जिसका फैसला आया नहीं। क्या वाकई बीआईटीएस हट जाएगा? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। इंदौर शहर को एक सौगात दी गई थी कि बीआईटीएस से, जिससे लोगों को आने जाने में आसानी होगी, क्योंकि इस पर लोक सेवा वाहन चलेंगे और ख़ास तौर पर आई बस चलाई जाएगी। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि बीआईटीएस को हटाया जाएगा। क्या लगता है, इसका कोई विकल्प है या इसके हटाए जाने से वाकई शहर का ट्रैफिक सुधर जाएगा, लोगों को आसानी होगी? सबसे बड़ी बात ये तो कि जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। क्या कारण है कि जब बीआरटीएस बना तब जनप्रतिनिधियों की खामोशी थी? क्या कारण है कि उस समय के अफसरों ने कोई गलत फैसला किया था? सवाल इस बात का उठता है कि क्या बीआरटीएस को तोड़े बिना कोई रास्ता निकल सकता है? बीआरटीएस बना क्यों था, ये महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए बना था कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, लेकिन लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोग तेज़ी से इंदौर में कार खरीद रहे हैं। हमारे यहाँ कार खरीदने में हम हिंदुस्तान में टॉप में हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको पब्लिक को कन्विंस कराना होगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, क्योंकि इतना बड़ा ये जो बीआरटीएस है, निरंजनपुर चौराहे से लेकर राजीव गांधी प्रतिमा चौराहे, तो इतने बड़े बीआरटीएस पे लगभग 60-70 हज़ार यात्री रोजाना यात्रा करते हैं। ये संख्या डबल कैसे हो सकती है? क्या आई बस कंपनी ने या अफसरों ने इस बात का कोई प्रयास किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यात्री कैसे बढ़े? कोई जन जागरण अभियान चलाया? तोड़ना तो बहुत आसान है, कहना भी आसान है, तोड़ना भी आसान है, लेकिन सवाल इसका है कि सरकार ने, केंद्र ने, राज्य ने और पब्लिक की गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे से बना लगभग 300 करोड़ का बीआरटीएस तोड़ना, ये कोई मजाक नहीं है। इस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैकल्पिक रास्ते होने हैं। नहीं, पर राजेश जी, सवाल ये उठ रहा है कि जनप्रतिनिधियों ने अब की बार शिकायत की मुख्यमंत्री जी से। हालांकि किशोर कोडवानी लगातार न्यायालय से गुहार करते आए हैं कि बीआरटीएस जो बनाया गया है वो बिना सोच समझ के बनाया गया है। उन्होंने कई सारे तर्क दिए। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कई सारे तर्क दिए कि 100 में से 80% जनता उस सड़क पर चल रही है जो बीआरटीएस से अलग है, और मात्र 20% जनता के लिए आपने इतने करोड़ों रुपए खर्च करके परेशान कर दिया। ऐसा है कि पहले बात तो मैं किशोर कोडवानी की भी बातों से सहमत हूँ, लेकिन जो उन्होंने पिटीशन दायर की है उसका एक पक्ष दूसरा भी है। उसका दूसरा पक्ष ये कि ये सड़क मास्टर प्लान के अनुसार चौड़ी होना थी, तो सड़क चौड़ी करने के साथ साथ इसमें बीआरटीएस का लेन का सिस्टम कर दिया गया है जो बीच में चलाई जा रही है। उस समय भी ये कहा था कि साइड में क्यों नहीं चलाई जाए सर्विस रोड पे, लेकिन सर्विस रोड पे लोगों का आना जाना दोपहर हो जाता है या दुकानों में और घरों में पहुंचना मुश्किल हो जाता है, उसके कारण दिक्कत थी। तो उन्होंने कहा बीच का किया जाए। और निश्चित तौर पर बीआरटीएस की पूरे देश में नहीं विश्व में भी तारीफ हुई है कि ये बहुत अच्छा सफल प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से सफल करने के लिए बाद में एक अफसर आता है, दूसरा अफसर आता है, फिर तीसरा अफसर आता है। अफसर जो है अपनी प्रायोरिटी बदल देते हैं, उसके कारण इसमें सबसे बड़ी दिक्कत हुई है। देखिए, जो बीआरटीएस लेन के अलावा जो रास्ता है वो भी लगभग 60 से 80 फीट है, कहीं 60 फीट है, कहीं 80 फीट है। बाटल नेक होता है, हम लोग भी उस रोड से गुजरते हैं और ट्रैफिक जाम देखा है। वो है रास्ता एलआईजी चौराहे से लेके आपके गीता भवन चौराहे तक। गीता भवन चौराहे तक जो समस्या है उसमें मेरे को जो लगता है वो ये है, प्रैक्टिकल तौर पर आप देखें कि सीएचएल अस्पताल के बाहर सड़क पर और फुटपाथ पर पार्किंग होती है, उसके सामने भी जो नई बिल्डिंगें बन गई हैं उनकी भी पार्किंग सड़क पर होती है। इवन एलआईसी का जो ऑफिस है उसकी पार्किंग भी इतनी कम है बिल्डिंग के अंदर कि लोगों को अपने वाहन फुटपाथ या सड़क पे खड़ा करना पड़ता है। उसी तरह की दिक्कत आगे भी है, इंडस्ट्री हाउस के भी वही दिक्कत है, पलासिया चौराहे के आसपास भी वही दिक्कत है। बात यह है कि आप आखिर कैसे इसका निराकरण करेंगे। तो कई बार इस बात में चर्चा हुई थी ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से और जिला प्रशासन के अधिकारियों से कि जहाँ जहाँ बाटल नेक है वहाँ की रोड और फुटपाथ क्लियर करें।
तो कई लोगों की ज़मीनें ले तो ली कि नहीं, सवाल ज़मीन ले ली वो अलग चीज़ है। ज़मीन लेने के बाद जो फुटपाथ बनी है, क्या उस पर वाहन लगना चाहिए? क्या फुटपाथ के बाद 15 फीट तक कारें खड़ी होना चाहिए? ये कौन सी बात हुई? मेरा ये कहना है कि बॉटल नेक जहाँ तक है, यदि जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस कह दे कि BRTS, पूरे BRTS की बात कर लो, पूरे BRTS पे C21 माल से लेके C21 माल के सामने की लाइन से लेके जो है विजयनगर चौराहे के आगे ये समस्या कम है, लेकिन यहाँ तक जो है जितने कारें और स्कूटर फुटपाथ पर और सड़क पर खड़े रहेंगे वो सारे वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। और इन वाहनों को जो है जब्त करने के साथ साथ ही हेवी पेनल्टी करना पड़ेगी। जब 10-20 हज़ार रुपये का चालान बनेगा तब जाकर जो है वो लोग मानेंगे। इसमें पब्लिक की भी बहुत बड़ी गलती है, उन बिल्डरों की गलती है जिन्होंने पार्किंग कम छोड़ी है या पार्किंग बनाई नहीं है बिल्डिंग में, उस कारण सड़क पे लोग मजबूर होते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि यदि आई बस में 50-60 हज़ार भी यात्री 60 हज़ार यात्री भी यात्रा कर रहे हैं तो ये बड़ा फिगर है इस शहर का। और एक अच्छी आधुनिक सुविधाएं है, एयर कंडीशनर्स बस है, टाइमिंग से बसें चलती है और सारा सिस्टम वेल अप टू डेट बना हुआ है। उस सिस्टम को तोड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, यदि सरकार ने तय कर लिया कि तोड़ना है तो फिर कोई बात ही नहीं, सरकार जो चाहती है वो होता है। लेकिन अफसरों की उसमें भूमिका होना चाहिए। जनप्रतिनिधि तो क्या होता है कि अलग अलग समय अलग अलग बात करते हैं। अब आज जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी तो उस समय थे, 1-2 विधायकों को छोड़ दो तो बाकी सब तो उस समय थे ना। उस समय क्यों नहीं बोले? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान चाहते थे कि BRTS बने, तो मुख्यमंत्री को कन्विंस कराना था। आज जिस मुख्यमंत्री से इंदौर के जनप्रतिनिधि शिकायत कर रहे हैं और उनके कहने पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, और अभी तो कोर्ट का फैसला आना बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट का फैसला आने के पहले राजनीतिक लाभ लेने के लिए, जबकि आम आदमी का भी यही कहना है कि इतना बड़ा BRTS बनाने में 300 करोड़ खर्च किए, इस BRTS को राजीव गांधी प्रतिमा चौराहे से रोहतक ले जाने की बात भी हुई थी। तो मेरा ये कहना है कि इसकी जो सर्विस रोड है और इसकी जो साइड लेन है उसके सारे इंक्रोचमेंट तेज़ी से हटाना चाहिए बलपूर्वक। पर राज जी, आपने शुरुआत में कहा था कि इंदौर शहर ऐसा है जहाँ पे ज़्यादातर लोग कार खरीदना पसंद करते हैं और यहाँ कारों की संख्या काफ़ी है। दूसरी तरफ हम बात करें लोक सेवा वाहनों की, जिसको आप कह रहे हैं कि BRTS नहीं तोड़ना चाहिए, इसका विकल्प कुछ ढूंढ लेना चाहिए, ये एक अच्छी सुविधा है। हम देखते हैं तो ना तो मध्य प्रदेश सरकार, ना ही इंदौर नगर निगम, न यातायात पुलिस, ना जिला प्रशासन, कभी भी इस तरफ नहीं ध्यान दिया गया है कि लोक सेवा वाहनों में बढ़ोतरी की जाए और उन्हें सुव्यवस्थित तरीके से चलाया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। लोक सेवा वाहन जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं BRTS पे तो अच्छी है, बाकी इलाके में कम है। जैसे बड़ी सिटी बसें थी तो जो मध्य क्षेत्र राजवाड़ा के आसपास घूमती है, जवाहर मार्ग, सुभाष मार्ग, तो वहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है लंबी बस के कारण। तो फिर छोटी बसें भी आई, तो इन सब चीज़ों में काम फास्ट होना चाहिए था, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हम। लेकिन ठीक है, किया तो सही कुछ तो। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग बैठे कैसे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों का कहना है कि यदि हम कहीं किसी चौराहे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते हैं, BRTS की बात करें, तो हम अपना वाहन कहाँ पार करें। आज हालत ये है कि पलासिया चौराहे पे 56 दुकान जैसा रास्ता बंद कर दिया। इतना मूर्खतापूर्ण डिसीजन कि एक रोड को नगर निगम ने बंद कर दिया, जबकि वो मास्टर प्लान की रोड है। अभी कोई प्राइवेट आदमी उस रोड को बंद कर देता तो सरकार उसको तोड़ देती। सवाल इस बात का ही है कि इस BRTS के आसपास मल्टी स्टोरी पार्किंग डेवलप करना चाहिए ताकि लोग अपने वाहन वहाँ पार्क करें और जहाँ जाना हो उसके लिए दूसरी जगह BRTS की बसों का उपयोग करें। और जो बात मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा हर शो में ये कहता हूँ कि पब्लिक भी हर चीज़ के लिए जिम्मेदार है। उसका बहुत ही बड़ा सीधा सा कारण है कि जिन लोगों के पास एक कार रखने की जगह नहीं, वो 2-2, 3-3 कार खरीद लेते हैं। 2 पहिया वाहन तक रखने की जगह नहीं है लोगों के घरों में भी, बाकी जगह तो ठीक, लेकिन अपने खुद के घर में भी वाहन रखने की जगह नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को भी इस मामले में सोचना पड़ेगा। और आप 200, 300, 400, 500 फीट चौड़ी सड़क बना दो, लेकिन उस 10-20-25 साल बाद फिर वो सड़क पे भी पार्किंग होने लग जाएगी। कितनी चौड़ी सड़कें बना दो, लोगों को आज नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आना ही पड़ेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर बनता है कि जो परिवहन विभाग होता है उससे जुड़ा हुआ ट्रैफिक विभाग होता है, उसी से जुड़ा हुआ नगर निगम का भी ट्रैफिक विभाग होता है।
हम अभी देख रहे हैं ई रिक्शाओं की भरमार आ गई है। जहां आप लोक सेवा वाहनों की बात करते हैं तो ये बेतरतीब चल रहे हैं, इससे भी तो शहर का ट्रैफिक ख़राब होता है। इसी तरह से बीआरटीएस पर जो बसेस चल रही थी उनकी संख्या भी कम थी और उनकी वजह से कई वाहन प्रभावित हो रहे थे। इसी के चलते शायद वो निर्णय लिया गया। इधर क्यों नहीं फोकस किया जाता जो लोग। बिल्कुल सही है, बीआरटीएस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। बल्कि एक काम और इसमें ये हो सकता है जो हमने समझा और देखा है कि बीआरटीएस की जो लेन में बस चल रही है तो उसमें भी एम्बुलेंस को अलाउ कर दिया है। उसी तरह से जो है वो पुलिस को कहीं जाना होता है, अचानक कोई घटना हो जाती है तो पुलिस वाहन को उसमें से अलाउ कर देना चाहिए। इवन सरकारी वाहनों को भी इसमें अलाउ कर देना चाहिए। उसके साथ साथ में ये जो ई रिक्शा हैं उसको भी इसमें अलाउ कर सकते हैं और बसों की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो ई रिक्शा वाले भी बहुत तेज़ी से गंतव्य तक लोगों को पहुंचा देंगे। इस बीआरटीएस की लेन को तोड़ने के बजाय इसको कुछ वाहनों के लिए मिक्स कर देना चाहिए। वो एक कदम इसमें उठाया जा सकता है। तोड़ने वाली बात यही तो की जा रही है, जो जो रेलिंग्स लगे हैं उनको हटा दिए जाएंगे। महापौर जी कह रहे हैं पुष्प भार्गव के बसेस तो वैसे ही चलती रहेंगी जैसी अभी चल रही हैं, सिर्फ जो रेलिंग्स हैं वो हटा दिए जाएंगे, बीआरटीएस नाम नहीं रहेगा, आई बसेस तो। देखो अभी मुख्यमंत्री के घोषणा करने के बाद हाईकोर्ट के आदेश का सबको इंतजार है। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद वो क्या आदेश आता है उसके बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधि बैठेंगे और उसमें विचार विमर्श करेंगे कि आखिर इसका हल कैसे निकले। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि कितना टूटेगा और कितना नहीं टूटेगा, और बीआरटीएस की बसें बीच में ही चलेगी या पब्लिक के साथ साथ दूसरी गाड़ियों के साथ साथ भी चलेगी। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, जितने भी चौराहे बीआरटीएस के उनका आप अध्ययन करिए, देखिए वहाँ पे जाके कि 10 मिनट हम वहाँ खड़े रहते हैं तो हमको ये बात समझ में आ जाती है कि लेफ़्ट टर्न पे सबसे ज़्यादा समस्या, लेफ़्ट टर्न और चौड़े करना पड़ेंगे। और लेफ़्ट टर्न पे जो अस्थायी खाने पीने की ठेले उमटी लग जाते हैं उनसे बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ तक कि लेफ़्ट टर्न पे जो दुकानें बनी हैं उनमें पार्किंग है ही नहीं, तो वहाँ जो ग्राहक आते हैं वो आधी आधी एक घंटे तक कार पार्क करके और दुकान में शॉपिंग करने चले जाते हैं। तो उसके कारण ट्रैफिक जाम होता है, लोग हॉर्न बजाते रहते हैं, परेशान होते हैं लोग। वो सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि जो चौराहे हैं बीआरटीएस के उनके 100 मीटर तक कोई भी वाहन पार्क न हो। कम से कम लेफ्ट टर्न का खास तौर से ध्यान रखें ताकि मैक्सिमम लोग निकल जाते हैं। दूसरा, बीआरटीएस के जो वैकल्पिक रोड हैं लेफ्ट और राइट में, उन सब रोडों को भी चौड़ा करना पड़ेगा। तो बीआरटीएस पे अपने आप ट्रैफिक का दबाव कम होगा। और यहाँ पर एक ब्रिज बनाने की जो बात कर रहे हैं, चार पाँच जो छोटे छोटे ब्रिज बनाने की बात कर रहे हैं, ये बहुत गलत डिसीजन है मेरी नज़र में। ये नहीं करना चाहिए। एलिवेटेड ब्रिज की जो कल्पना 10 साल से चल रही है, बीआरटीएस के पहले से चल रही है, बल्कि वो बहुत अच्छी है कि नौलखा चौराहे से सीधा जो है एक एलिवेटेड ब्रिज 2 वे का बनाना चाहिए। देवास नाके तक नहीं, यहीं तक बना दे तो भी पर्याप्त है, विजयनगर चौराहे तक या एलआईजी चौराहे तक। तो उसमें 2 वे में काफ़ी लोग, जो 50% लोग यात्री ऐसे होते हैं जिनको सीधे आना जाना होता है या बाईपास कनेक्टिविटी है, उनको आसानी से मिल जाएगी। नौलखा से भी मिल जाएगी, इधर एलआईजी चौराहे से मिल जाएगी या विजयनगर से मिल जाएगी। तो मेरा ऐसा कहना है कि सिर्फ और सिर्फ एलिवेटेड ब्रिज की आवश्यकता है और वो बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरा अंतिम सवाल, मान लीजिए एलिवेटेड के लिए भी प्लान कर लिया जाता है, मान लीजिए कि बीआरटीएस को नहीं तोड़ा जाता है, लेकिन अभी भी सवाल यही उठता है कि जैसे आपने बहुत सारी बातें कही कि लेफ्ट टर्न, तो ये लेफ्ट टर्न को ख़राब करने वाले भी तो वाहन चालक ही हैं। इन पर सख्ती कौन करेगा और कैसे करेगा? देखिए, सख्ती तो हमारे इंदौर में किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं की जा रही है। नगर निगम कोई सख्त कार्रवाई नहीं करता, जिला प्रशासन कोई सख्त कार्रवाई नहीं करता, ट्रैफिक पुलिस का तो नाम लेना ही बेकार है, बात करना ही बेईमानी है, क्योंकि उनका आधा से ज़्यादा समय तो वीआईपी में लग जाता है और आधे बाकी बचा हुआ समय वो चालान बनाने में बिता देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा कि सारे डिपार्टमेंट सख्ती के साथ कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक बीआरटीएस नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि रिंग रोड पे भी ट्रैफिक जाम होता है, अब तो बाईपास पे भी ट्रैफिक जाम होने लग गया। आप इंदौर शहर में बताइए ना, कोई भी आने वाले समय में सुपर कॉरिडोर पे भी जब बस्ती लोग के मकान बन जाएंगे तो वो भी जाम होगा, क्योंकि आपको बढ़ते हुए शहर को दिल्ली मुंबई जैसे हालात ना हो उसके लिए ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ाना ही पड़ेगी। और यहाँ पर जो एलिवेटेड ब्रिज है वो सबसे बड़ा इसमें
मददगार साबित हो सकता है। जी बहुत धन्यवाद। हमसे चर्चा कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी, जिन्होंने बताया कि BITS से यदि हटाया जाता है तो उसका वैकल्पिक ढूंढना ही होगा और जो लोक सेवा वाहन है उनकी संख्या बढ़ाना होगी। ख़ास तौर पर जो हमेशा वो इस बात पर जोर देते हैं कि आम जनता को, हम सभी शहरियों को ये तय करना होगा कि शहर के ट्रैफिक को कैसे सुधारा जाए, हम नियमों का पालन करें। अब देखना होगा कि BITS हटाया जाता है या अभी इस पर और कार्रवाई होना शेष है। हमारे ख़ास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।